हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो कुशल मंगल है, स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्लस स्पेशल 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे सभी को क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम के रिलेटेड अपडेट है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आज देखिए जीके की क्लास आ रही है, कल आपकी क्लास नहीं आई थी। अभी कोशिश करूंगा कि आपकी जो सभी क्लासेस हैं टाइम टू टाइम आप सभी को मिल जाएं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग जो है क्लास में बने रहिएगा और ना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जिसने शेयर नहीं किया वो लोग क्लास को शेयर करें। चलिए, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को रैंक मिला था कौन सा? तो देखिए 2022 का क्वेश्चन है, तो इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 101वां, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 का क्वेश्चन इसको छोड़िए, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। देखेंगे क्या दिया गया है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया निम्न में से किसे कहा जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू का। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसको है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। क्लियर सभी को। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली भी पहली भारतीय महिला थी, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाया जाएगा। आपका है 28 में बताइएगा राइट आंसर का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को के अगर मुख्यालय की अगर बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला है आपका 29 प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 85 यानी कि 85 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर अनुच्छेद 85 के तहत जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, कल आपकी क्लासेस नहीं आएगी बिकॉज मैं अभी होम टाउन आया हूँ तो थोड़ा सा बिजी हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो क्लासेस है टाइम टू टाइम मिल जाए। यहाँ पे क्या है, लाइट का थोड़ा दिक्कत है और नेटवर्क का भी थोड़ा इशू है, तो लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कि आपकी जो क्लासेस है आती रहे। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो नारंग कप की अगर बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नारंग कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित अन्य कप आपके चड्ढा कप है, अमृत दीवान कप है, ठीक है। चलिए अगला आपका 31वां प्रश्न, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर को। वर्तमान में प्रसार भारती का डायरेक्टर जनरल कौन है? बताइए, वर्तमान में प्रसार भारती का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा 2022 का अगर बता दें तो उस समय का जो थे मयंक अग्रवाल थे, ठीक है। मयंक अग्रवाल थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रसार भारती के डायरेक्टर जनरल जो कि मयंक कुमार अग्रवाल थे 2022 में। करंट का भी नहीं पता है, उसका आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप लोग जो है बने रहिएगा। राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ठीक है। क्लियर से होकर इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के नियम है, जिसमें अध्यक्ष जो है सत्र की अध्यक्षता करता है, ठीक है। और इसको बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। चलिए अगला है आपका 33 में, बताने की कोशिश कीजिएगा। 33 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कनेरी की गुफाएं स्थित है कहाँ पर? बताइए, कनेरी की जो गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित है? कनेरी की गुफाएं आपका जो है साथियों मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कनेरी की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ जो है रॉक यानी कि जो पत्थर है इसको काटकर स्मारकों का एक समूह है। इन गुफाओं में जो 110 से अधिक विभिन्न आकाश में चट्टानों का उत्खनन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला आपका 34वां प्रश्न, बताइएगा सही होगा किस अनुच्छेद का तहत जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता? बताइए। तो अनुच्छेद 24 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु के
किसी भी बच्चे को जो है किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, यह कहा गया है अनुच्छेद 24 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 35 नंबर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 15वें वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, यानी कि ये भी आपका जो है पुराना वाला क्वेश्चन है। तो देखिए 15वें वित्त आयोग का गठन जो है 27 नवंबर 2017 को हुआ था। इसके अध्यक्ष आपके श्री NK सिंह थे। ठीक है, NK सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्लियर है? वित्त आयोग एक आपका संवैधानिक रूप से अनिवार्य निकाय है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 में हुई है और पहला वित्त आयोग वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। चलिए, अभी अपना वित्त अध्यक्ष कौन है बताइएगा। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कब हुई थी? तो देखिए दीन इलाही यानी कि ईश्वर का धर्म 1582 ईस्वी में। ठीक है, 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा जो शुरू किया गया था। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शुरू किया गया था दीन इलाही की। चलिए अगला आपका 37वां अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? बताइए, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने जो है लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों असफ उद्दौला ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर। 1784 ईस्वी में अवध के चौथे नवाब असफ उद्दौला के द्वारा जो है बड़ा इमामबाड़ा बनवाया गया था। वर्ष यह जो है 1784 ईस्वी में हुए एक बड़े अकाल के लिए राहत परियोजना के एक हिस्से के रूप में बनाया गया था। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा। चलिए 38 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है स्वामी विवेकानंद के। ठीक है, और ये जब है कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को, इनके जन्मदिन के दिन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 39 में बताइएगा राइट आंसर का। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। जो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संतोष ट्रॉफी एक भारतीय क्या बोलते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह वर्ष 1941 में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 40वां प्रश्न। ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित जो सारनाथ है क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए अब महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम यहाँ पे अपना उपदेश दिया था। ठीक है, भगवान बुद्ध का सारनाथ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए, और यहाँ पर जो है इन्होंने 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो है जाना जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। ठीक है, अगला आपका 41 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? जल में, वायु में, पारा में या लोहा में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ध्वनि की गति जो है उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की गति जो है लोहे में अधिकतम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए लोहे का घनत्व जो ज्यादा है इसके वजह से। 42 राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी होती है? राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा अगर देखी जाएगी तो चौथी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अनुच्छेद 352 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। अनुच्छेद 352 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है संपूर्ण देश या देश के किसी विशेष हिस्से में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। चलिए 43 नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। और शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में कौन कौन संबंधित किसको दिया गया था? संबंधित नहीं है। अच्छा, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ईरानी मानवाधिकार संगठन। जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर। ईरानी मानवाधिकार संगठन वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार से जो संबंधित नहीं है। वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूम के मानवाधिकार अधिवक्ता एलिस बलियास्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल तथा यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया। ठीक है,
अगला आपका 44 नंबर, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध आपका जो दिया गया साथियों, कृषि से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत में जो है हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्य और कृषि उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो आपका MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का उद्देश्य जो है खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, जो कि बन चुका है। अगला है आपका 45 नंबर, किस विटामिन की कमी से खून का बहना नहीं रुकता है? बताइए किस विटामिन की कमी के कारण जो है खून का बहना नहीं रुकता है? तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन के की। ठीक है, विटामिन के सक्रिय होने पर जो है रक्त का थक्का बन जाता है, परंतु शरीर में इसकी कमी ना होने पर जो है खून का बहना नहीं रुकता है। ठीक है, थक्का नहीं बनता है इसके वजह से। चलिए 46 नंबर है, निम्न में से कौन सा रोग जो है विषाणु से नहीं होता है? बताइए निम्न से कौन सा रोग जो विषाणु से नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक, प्लेग विषाणु जनित रोग नहीं है बल्कि जीवाणु जनित रोग है। क्लियर है सबको इसके बारे में? विषाणु से नहीं होता, जीवाणु से होता है प्लेग। और मानव शरीर में विषाणु या वायरस के कारण होने वाले रोगों को जो है विषाणु जनित रोग कहते हैं। विषाणु जनित रोग आपके चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, खसरा, एड्स, इन्फ्लुएंजा आदि होते हैं। ठीक है, अगला आपका 47 दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय आपके जो है कर्नल JK बजाज थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कर्नल JK बजाज जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए प्रथम भारतीय की बात किया तो जनरल JK बजाज। ठीक है, चलिए 48 द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो द व्हाइट टाइगर के लेखक आपके अरविंद अडिगा हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। द व्हाइट टाइगर के लेखक आपके अरविंद अडिगा हैं। वर्ष 2008 में इन्होंने इस उपन्यास के लिए जो बुकर पुरस्कार जीता था। उनकी कृतियां हैं लास्ट मैन इन टावर, एमनेस्टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, हाल ही में संपन्न महिलाओं के एशिया कप 2022 का विजेता देश कौन सा है? 2022 में कौन सा देश जो है एशिया कप में जो है जीता था कब? तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों भारत ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। 15 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश के सिलहट क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित महिलाओं के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच जो है भारत ने श्रीलंका को हरा कर जीता था। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन है? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे आपके साथियों भानु अथैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। भारत में प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता भानु अथैया थे, जिन्हें फिल्म गांधी के लिए वर्ष 1983 में 55वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में जो है सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्लियर। चलते इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बता दिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।